हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही जो होती है वो जिया को खुश करने के लिए अपने हाथ में उसके नाम की मेहंदी लगाती है और वो उसे लेकर के कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में वो देखती है कि उसके हाथ में मेहंदी बहुत ज़्यादा गहरी रची है, तो वो कुछ ज़्यादा खुश हो जाती है। और जो हमारी नींद में सोई हुई जिया होती है उसके पास जाके उसे उठाती है ज़ोर से और डरा देती है ना। तो जिया जो होती है वो डरते डरते उठती है और कहती है कि क्या हो गया क्या हो गया। तो रूही कहती है देखो ना मेरे हाथ में कितनी गहरी मेहंदी रची है, देखो ना देखो ना। तो जिया जो होती है वो थोड़ा गुस्सा करने लग जाती है ना कि यार ये लड़की पागल है, इसने मुझे मेहंदी दिखाने के लिए उठाया। तो जिया थोड़ा सा ना गुस्से में आ जाती है, वो रूही को पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। तो रूही जो होती है वो थोड़ी सी डर जाती है। तो जिया उससे कहती है कि तुम में अक्ल वक्ल है, नहीं बेवकूफ़ हो तुम। तो रूही जो होती है फिर कुछ नहीं कहती। तो जिया कहती है टाइम देखा, टाइम देखा तुमने, तुम मुझे ना दिन में चैन लेने दोगी ना रात में चैन लेगी, ना खाने दोगी ना पीने दोगी ना सोने दोगी। तुमने फिक्स कर रखा है क्या मुझे तंग करना है तुम्हें? हाँ, ऐसा तंग करना है तो मुझे पहले क्लियर कर दो ना यार, बता दो मुझे। तो रूही जो होती है ना फिर नजरें नीचे कर लेती है और थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तो जिया जो होती है फिर कहती है हद है यार, सुकून का एक दिन नहीं बिताया मैंने। और ऐसे गुस्से में ना चली जाती है जी रूम से बाहर। तो जिया वो रूही जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही सैड हो जाती है ना कि यार मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो ये मुझसे इस कदर नाराज़ हो गई है। खैर उसके बाद रूही जो होती है वो चेंज वगैरह करने के बाद सीधे ही अपने ना घर चली जाती है। तो रूही जो होती है जैसे ही नीचे आती है तो दिखती है कि जिया की मम्मी वहाँ पर है। तो वो रूही से कहती है कि रूही बेटा तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो रूही कहती है नहीं आंटी, मैं बस मेरे घर जा रही हूँ ना। तो जिया की मम्मी उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम तो यहाँ रुक रही थी ना, तुम्हारे डैड बाहर गए हुए थे। तो रूही कहती है नहीं वो आ गए ना, इसी वजह से मैं बस जा रही हूँ। तो जिया की मॉम उसे कहती है कि बेटा ये तो ठीक है कि वो आ गए हैं, लेकिन अब तो वैसे भी तुम ऑफिस जाओगी तो तुम घर जाके क्या करोगी? तकरीबन 1.5 घंटे की तो बात है, तुम आराम से शाम को चले जाना अपने घर। तो रूही जो होती है फिर कहती है नहीं आंटी बस मुझे मिलना है ना उनसे, मुझे काफ़ी याद आ रही थी और आपको तो पता है मैं इतने दिन से बाहर हूँ, फिर मम्मी पापा चले गए, सो मैं जाना चाहती थी ना, बस मैं वही जा रही हूँ। तो फिर जिया की मम्मी है ना उससे कुछ नहीं कहती और बोलती है कि तुम्हारी और जिया की कोई लड़ाई हुई है? तो रूही कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा? तो जिया की मम्मी उसे कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ ना मेरी बेटी को, इसी वजह से तुम्हारे नेचर बिहेवियर जो चेंजेस वगैरह है ना उसे देख के लग रहा है कि कोई तो बात है। तो रूही कहती है नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है ना, और आपको तो बस गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रूही जो होती है ऐसा बोलने के बाद जी वहाँ से चली जाती है, मगर जिया की मम्मी को तो पता होता है ना कि कोई तो बात है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती जिया को, क्योंकि जिया उनसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ रहती है, कहीं इस बात को लेके भी वो उनसे नाराज़ ना हो जाए, इस कारण वो जिया से कुछ नहीं कहती। तो जिया जो होती है 10-15 मिनट बाद अपने रूम में आती है तो देखती है कि रूही वहाँ पर नहीं है। तो वो बाथरूम की साइड जाती है, देखती है कि वहाँ पर भी नहीं है। तो जिया सोचती है कि हाँ हो सकता है वो नहा धो के नीचे चली गई हो, कोई बात नहीं। तो उसके बाद जिया जो होती है वो नहा धो करके रेडी हो रही होती है और उसका ध्यान है ना शीशे की साइड जाता है। तो उसे याद आता है कि किस तरह से रूही उसे तंग कर रही थी, और इनफैक्ट जो रूही ने उसके लिए डांस किया, जो भी क्यूट क्यूट से मोमेंट उन दोनों के बीच में हुए थे, वो उन सब चीज़ों को ना देख रही होती है और मिस कर रही होती है। और सोचती है कि चाहे रूही यहाँ पर होती, मुझे अभी भी तंग कर रही होती और बार बार कहती है आई लव यू बोलो आई लव यू बोलो। वैसे जिया ये सोच रही होती है वैसे इस आई लव यू में ऐसा होता क्या है जो इतना तड़पती है ये मुझसे सुनने के लिए, कैसी पागल सी लड़की है, इसे मुझसे इतना प्यार है। उसे तो मुझसे प्यार है लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है, मैं जानती हूँ मुझे उससे प्यार है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, मैं क्यों बात कर रही हूँ फिर उस बारे में, मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ? शिट, पता नहीं।
खैर उसके बाद जिया जो होती है ना वो नीचे आ रही होती है, तो दिखती है रूही रूही रूही, लेकिन रूही उसे कहीं नज़र नहीं आ रही होती। तो वो नीचे डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाती है और वेट करती है कि रूही बाहर आएगी, लेकिन रूही वहाँ पे होती नहीं है। तो जो सर्वेंट होता है वो जिया को ना मतलब ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा होता है। तो जिया उससे कहती है कि तुमने रूही को देखा? तो वो कहता है नहीं मैम, रूही को तो नहीं देखा। तो जिया कहती है रूही किचन में नहीं है? तो वो सर्वेंट कहता है नहीं मैम वो नहीं है। तो जिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है खुद किचन में जाती है और देखती है, लेकिन वहाँ पर रूही नहीं होती, लेकिन वहाँ पे जिया की मम्मी होती है। तो एक बार तो जिया उनसे पूछने वाली होती है, लेकिन फिर नहीं पूछती ना, क्योंकि उसका ईगो बीच में आ जाता है। तो जिया जो होती है फिर बाहर आ जाती है और ब्रेकफास्ट कर रही होती है, लेकिन उसका ब्रेकफास्ट में भी मन नहीं लगता, क्योंकि उसे याद आता है कि किस तरह से रूही उसे बड़े आहिस्ता प्यार से खाना खिलाती है, उसके बाल सेट करती है, उसके कपड़े सेट करती है। तो वो उन चीज़ों को सोच के ना बस मुस्कुरा रही होती है। और जैसे ही ऊपर नज़रें करती है तो देखती है कि रूही यहाँ पे नहीं है। तो उसे मतलब ना बहुत फील हो रहा होता है कि यार वो कहाँ चली गई, क्या हो गया यार रूही, कहाँ हो तुम, मुझे क्यों नहीं दिख रही हो तुम? तो ऐसे जिया जो होती है ना वो परेशान हो रही होती है। तो जिया की मम्मी ये चीज़ नोटिस कर लेती है ना कि अब ये परेशान हो रही है, और जब वो उसे मना रही थी तब इसके भाव बढ़ रहे थे, और अब जब वो नहीं है तो देखो कितनी याद आ रही है इसे। तो जिया जो होती है ना वो बस खाना खा रही होती है या नहीं खा रही होती है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो जिया की मम्मी जो होती है फिर एक सर्वेंट को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम रूही के कपड़े देख लेना है, उसने मुझे कॉल किया था, वो अपने घर गई हुई है। तो वो कह रही थी अगर उसके कोई कपड़े यहाँ रह गए हैं तो मैं उसके घर भिजवा दूँ ना, तुम चेक कर लेना। तो जिया समझ जाती है ना कि ये सब उसे सुनाया गया है, और वो समझ जाती है कि रूही जो है वो अपने घर चली गई। तो उसके बाद जिया जो होती है ना वो कहती है 9:30 बज गए, 10 बजे वो ऑफिस आएगी, मैं जल्दी से ऑफिस जाती हूँ। तो जिया जो होती है वो फटाक से गाड़ी निकाल के फ्रैक से ना 4th गियर में गाड़ी लगा के तुरंत ऑफिस पहुँच जाती है, और देखती है कि रूही, लेकिन रूही तो उस टाइम भी नहीं होती। तो जिया जो होती है ना वो टाइम से पहले पहुँच जाती है। तो वो रूही की सीट पे जाके ना मतलब उससे फील कर रही होती है, उसकी चीज़ें छू रही होती है, उसे बस इंतज़ार होता है कि रूही आ जाए आ जाए आ जाए। लेकिन रूही जो होती है ना वो काफ़ी लेट हो रही होती है, बाकी सारे लोग आ रहे होते हैं। तो जिया कहती है यार अब मैं यहाँ बैठी तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा सोचने के बाद जिया जो होती है ना वो अपने केबिन में चली जाती है और वहाँ पर है ना काम करने लग जाती है। लेकिन जिया को तो मन ही नहीं लग रहा होता ना, उसने सुबह से रूही की ना आवाज़ सुनी होती है, मतलब आवाज़ तो सुनी होती है मगर उस टाइप से नहीं ना कि जो रूही उससे बातें करती है क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी सी, ऐसी एक भी बात नहीं सुनी होती। ऊपर से ना रूही उसे मैसेज कर रही होती है, ना कॉल कर रही होती है, और ना जिया ने उसे देखा होता है। तो जिया जो होती है ना वो थोड़ी परेशान परेशान से हो रही होती है ना, कहाँ है यार, क्या हो गया? तो ऐसे सोच सोच के जी 11 बज जाते हैं। तो जिया कहती अब तो हद हो गई यार, ये लड़की कहाँ है, और इसने मुझे अभी तक एक बार भी बात भी नहीं करी, कहाँ है ये, कहाँ है? तो इतने में जी जिया के पापा उसके केबिन में आते हैं। तो जिया जो होती है ना थोड़ा गुस्से में होती है, उसका ध्यान नहीं होता। तो चिल्ला के कहती है बिना मेरी परमिशन के मेरे केबिन में क्यों आए? तो जिया जो होती है ना पैर पीछे मुड़ती है, तो कहती "ओ, पापा आप हो क्या? सॉरी मैंने देखा नहीं था ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ काम था मुझे बुलाया होता।" तो जिया के पापा कहते हैं कि हाँ बेटा वो काम तो था ना, मगर सॉरी मैं बिना बताए तुम्हारे केबिन में आ गया ना, सॉरी। तो जिया कहती नहीं पापा कोई बात नहीं, बट वो आपको पता है ना मुझे प्राइवेसी कुछ ज़्यादा पसंद है, बस इसी वजह से। खैर आप बताइए। तो जिया के पापा उससे कहते हैं बेटा तुम वहाँ गए थे तो तुमने वहाँ का जो भी बैलेंस शीट वगैरह मैंने तुम्हें कहा था। तो जिया कहती है ओह हाँ पापा मुझे अच्छे से याद है ना, वो रूही के पास है, मैं अभी उससे लेकर के उसमें जो भी करेक्शन वगैरह करना है और जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसे फॉर्मेट में मैं आपके पास भेज देती हूँ। तो जिया के पापा ना फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो जिया जो होती है फिर रूही को अपने कैबिन में बुलाती है ना, तो रूही फ़ाइल लेके आ जाती है। तो जिया कहती है वो फ़ाइल में कुछ करेक्शन करना है, फ़ाइल। तो रूही उसे फ़ाइल देती है और बता रही होती है ना सारी चीज़ें, लेकिन जिया को तो ध्यान ही नहीं होता उस फाइल की तरफ, वो बस रूही को देख रही होती है। तो रूही जो होती है ना फिर जिया की गर्दन जो है फाइल की साइड घुमा देती है और एक एक करके ना दिखा रही होती है।
तो जिया फिर है ना फाइल पे ध्यान देती है और सारी चीज़ चेक करने के बाद कहती है ठीक है मैं इसके अंदर करेक्शन कर लेती हूँ तो मैं बता देती हूँ। तो वैसे ना सारी चीज़ उसे समझा देती है। तो रूही जो होती है फिर जा रही होती है तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें कुछ बात नहीं करनी मुझसे। तो रूही कहती है अब बात करने के लिए कुछ बचा भी कहाँ है। तो जिया कहती है कि मतलब बचा नहीं है वो, सॉरी मैंने सुबह कुछ ज़्यादा गुस्सा कर दिया था तुम पे। तो रूही कहती है कि नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं ना, गुस्सा कर दिया था तो अब क्या कर सकते हैं। तो जिया कहती है कि हाँ कुछ कर नहीं सकते वैसे। तो रूही कहती है अगर कुछ बात नहीं करनी है तो मैं जाऊँ, मुझे काम है। तो जिया कहती है हाँ रुको रुको तो 2 मिनट रुक जाओ। तो रूही कहती है कुछ काम है। तो जिया कहती है वो मैं पूछ रही थी कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया ना, तुम्हें क्या क्या करना है। तो रूही कहती है हाँ सब कुछ समझ में आ गया ना। तो जिया कहती है हाँ तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं है मुझसे। तो रूही कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना। तो जिया कहती है हाँ नहीं पूछना, तुम समझदार हो ना, तुम्हें एक बार में ही समझ में आ जाता है। तो रूही कहती है अगर कुछ काम हो तो मुझे भी दोबारा बुला लेना, मुझे काम है बहुत सारा, वैसे भी कुछ दिन से मेरा काम एक भी नहीं हुआ ना। तो जिया कहती है हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, जाओ तुम जाओ। तो ऐसे सोच करके जिया जो है ना उसे भेज देती है। तो रूही की तो आंखों में से ना आंसू आ रहे होते हैं। तो आंसू कुछ ज़्यादा जाते हैं कि वो ब्लर हो जाता है। तो रूही का ध्यान नहीं होता, वो दरवाजे से टकरा जाती है ना तो उसके पैर में लग जाती है। तो रूही जो है ना ज़ोर से चिल्लाती है आउच। तो जिया जो है ना फिर फ़ौरन से अपनी सीट से खड़ी होती है और रूही के पास जाती है और उससे कहती है क्या हुआ। तो रूही जो है ना अपना पैर पकड़ के खड़ी होती है। तो जिया कहती है पागल हो तुम, देख के नहीं चल सकती थी क्या, क्या किया है तुमने, दिखाओ मुझे। तो रूही कहती है नहीं इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ ना, जाइए आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, मैं चल जाऊँगी। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को अपनी गोद में उठाती है और है ना सोफे पे लेटा देती है और उसके बाद है ना उसके पैर देखती है, उसके जूते खोलती है, सॉक्स उतारती है। तो रूही जो होती है कहती है कि मैम आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना सब कुछ करने की, मैं देख लूँगी। तो जिया कहती है शट अप, तुमसे पूछा नहीं है मैंने कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना, चुपचाप बैठी रहो। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर उसके ना पैर को देखती है, उसमें से हल्का सा खून आ रहा होता है। तो जिया जो है ना थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर तुरंत जा कर के ना बैंडेज लेके आती है, फिर लगाती है और फिर क्या पूछती है रूही से दर्द हो रहा है तुम्हें यहाँ पे। तो रूही कहती थोड़ा थोड़ा सा। तो जिया जो होती है फिर डोर को खोलती है और उसके अंदर से ना एक स्प्रे निकाल के लाती है और उसे छिड़क देती है और है ना फिर बड़े हल्के हाथ से ना मालिश वगैरह कर रही होती है। तो रूही जो होती है ना वो बड़ी मतलब अंदर से तो बहुत खुश खुश हो रही होती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है ना कि यार जब मैं इसके पास आ रही थी तब तो इसे कदर नहीं थी और जब दूर जा रही हूँ तो देखो कैसे खातिरदारी कर रही है मेरी, इसका प्यार है या अफलातून है, मुझे तो लगता है ये खुद उल्टी है। तो जिया जो होती है ना फिर रूही के साइड देखती है तो कहती है कि कहाँ ध्यान था तुम्हारा जो लग गई तुम्हें। तो रूही कहती है तुम पे था। तो जिया कहती है मुझ पे तो नहीं था तुम्हारा ध्यान, मुझ पे होता तो रूही कहती है तुम पे होता तो जिया कहती है कुछ नहीं। तो रूही कहती है कि भूल दो। तो जिया कहती है तुम्हारा अगर मुझ पे ध्यान होता तो जाती नहीं ना तुम। तो रूही कहती है अगर मैं जाती नहीं तो ये लगती कैसे। तो जिया कहती है लगती नहीं मतलब लगवाना चाहती थी तुम, वाह। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, अगर ये चीज़ लगती नहीं ना तो तुम इतनी केयर थोड़ी ना करती मेरी। तो जिया कहती है केयर करवानी थी तो पहले बोल देती ना, कर देती तुम्हारी केयर, इसके लिए लगवाने की क्या ज़रूरत थी, मतलब खुद को ज़ख्म देना ज़रूरी है हाँ। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, जब तुम्हें ज़ख्म मिला था तो मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। तो जिया कहती है यार पागल हो तुम, बेवकूफ़ लड़की, ऐसे कोई करता है क्या। तो रूही उससे बोलती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। तो जिया कहती है कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है ना, आराम करो बस तुम। तो रूही कहती है कि नहीं मुझे आराम नहीं करना, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए फिर आराम करूँगी। तो जिया उससे कहती है कि हाँ पूछो क्या सवाल पूछना है तुम्हें। तो रूही कहती है कि जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तब तुम मुझे खुद से दूर कर रही थी और जब मैं दूर जा रही हूँ तो तुम मुझे अपने पास कर रही हो, क्यों। तो जिया जो होती है ना फिर नज़रें नीचे कर लेती है और उसके पैर पे मालिश कर रही होती है।
तो रूही जो होती है फिर जिया का हाथ पकड़ती है और खींचती है कि जवाब दो मुझे। जब मैं तुम्हारी केयर कर रही थी, तुम्हारे पास आ रही थी, तुम्हारे साथ थी, तब तुम्हें मेरी बिल्कुल कदर नहीं थी। और जब मैं तुमसे दूर जा रही हूँ जैसा कि तुम चाहती हो, तो तुम मेरे पीछे पीछे जा रही हो, क्यों? तो जिया ना कुछ नहीं कहती। तो रूही उससे कहती है अगर ये कुछ ना कहने से ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता ना, तो मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं आती, ना तुम्हें मनाती, चुपचाप से बैठ जाती। तो जिया जो होती है ना फिर रूही के पास जाती है और बैठ जाती है। तो रूही कहती है बोलोगी तुम? तो जिया कहती है यार वो। तो रूही कहती क्या? तो जिया कहती है वो। तो रूही कहती है बोलो। तो जिया कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जब तुम मुझे बना रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था, मगर जब आज सुबह तुम मुझे रूम में नहीं दिखी ना, तो मुझे डर लगने लग गया। फिर मैं नीचे गई तो मुझे नीचे भी तुम नहीं दिखी, और मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, लेकिन तुम मुझे कहीं पर नज़र ही नहीं आ रही थी। तुम्हें पता है मैं कितनी बेचैन हो गई थी, ऐसा लगा था जैसे मैंने। तो रूही कहती है क्या? तो जिया जो होती है ना फिर चुप हो जाती है। तो रूही कहती है बोलो बोलो, ऐसा लग रहा था जैसे, आगे तो बोलो। तो जिया कहती है कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हें खो दूंगी ना, तुम मुझसे दूर होती जा रही हो, ऐसा लग रहा था। तो रूही जो होती है ना फिर स्माइल करती है और कहती है कि तुमसे दूर हो ही जाती ना मैं, अगर आज तुम मुझे मनाने नहीं आती ना, तो सच में तुमसे दूर हो जाती मैं। तो जिया कहती है कि अच्छा, अगर मैं तुम्हें मनाने नहीं आती तो तुम मुझसे दूर चली जाती? तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, पता है मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना कि तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे भले उसके बाद मेरा कुछ भी हो, पर तुम्हारी खुशी के आगे कुछ नहीं। तो जिया जो होती है ना फिर रूही का हाथ पकड़ती है और कहती है मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो? तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम मेरी जान हो, तुमसे दूर जा रही हो, समझ रही हो तुम? अपनी जान से दूर जाना, इससे बड़ा प्रूफ और क्या दूँ? तो जिया जो होती है फिर रूही को हक कर लेती है और कहती है यार बस पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों तुमसे इतनी नाराज़ थी, मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह जब ऐसा लगा ना कि मैं तुम्हें खो दूँगी, तो मानो मेरी जान निकलती सी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार, बस ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म में जान ही नहीं है, मैं सांस ले रही हूँ मगर मेरे में, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? तो रूही जब बोलती है कि मुझे पता है ना, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, खैर लेकिन तुमने जो किया ना जिया, तुम्हें पता है ना गलत था। तो जिया कहती यार माना मैंने गलत किया, पर तुमने भी तो सही नहीं किया ना। तो रूही कहती है अच्छा मैंने सही नहीं किया, एक बात ही तो तुम्हें नहीं बताई थी, वो भी सिर्फ इसलिए ना ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ रही हो तुम? मैंने तो एक सही इंटेंशन से छुपाया था, और तुम हो कि। तो जिया जो होती है ना फिर वहाँ से खड़ी होती है और अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और दोनों कान पकड़ के कहती है बाबू आई एम सॉरी ना, मैं तुम पे लिमिट से ज़्यादा गुस्सा किया। तो ये जो होती है ना वो देखती है कि कितना क्यूट फेस बना के घुटनों के बल बैठ के कान पकड़ के सॉरी मांग रही है। तो रूही को भी ना उस पर बड़ा प्यार आने लग जाता है, कहती है ओले मेरा बच्चा इतने इनोसेंट तरीके से माफ़ी मांगेगा, तो माफ़ कौन नहीं करेगा। तो जिया जो होती है फिर रूही के पास आती है और उसे ना टाइट से हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हें पता है कितना तरस रही थी मैं तुम्हें हक करने के लिए। तो रूही कहती है तुम तरस रही थी, ओह माय गॉड, तुम्हें पता है मेरी क्या हालत थी? तुम तो गुस्से में थी, फिर भी ये हाल था, मैं तो नॉर्मल थी, मुझसे पूछो। मुझे तो ऐसा लग रहा था हे भगवान मेरे अंदर तो विटामिन की कमी आती जा रही है। तो रूही कहती है नहीं सॉरी जिया फिर रूही से कहती है अच्छा अगर ऐसी बात थी तो मना लेती ना मुझे। तो रूही कहती है कितनी तो कोशिश कर रही थी तुम्हें मनाने की, मगर तुम तो नाराज़ ही ऐसे हुई हो कि मत पूछो। तो उसके बाद जिया जो होती है ना फिर वो हंसने लग जाती है और कहती है एक बात कहूँ तुम्हें सीक्रेट वाली। तो रूही कहती है हाँ। तो जिया कहती है अगली बार नाराज़ हो ना, तो ऐसा दिखाया करो कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, तुरंत मान जाऊँगी। तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा जी, मतलब अब तुम्हें मनाने के लिए तुम्हें ये डर देना होगा। तो जिया कहती है अब जैसी बीमारी होगी वैसी ही तो दवाई देनी होगी ना, अब तुम्हें पता है मैं ऐसे तो मानती हूँ नहीं, अब तुम अगर मुझे डरा दोगी कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, हाय अल्लाह, तब तो मैं तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि अरे मेरा बच्चा, स्वीट स्वीट बच्चा,
वैसे मैं तुम्हें ऐसे ही मना लूँगी ना, तुम्हें डर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने तो प्लान सोच रखा था, अगर तुम मुझे मनाती नहीं ना, मतलब आज तुम ऐसे सब कुछ नहीं करती ना, तो मैंने तो सोच रखा था कि आज शाम को तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ। और तो जिया कहती है कि और, तो रुई कहती है और, तो जिया कहती है और, तो रुई कहती है और, लवी डवी हमारा क्यूटी क्यूटी पाई पाई। तो जिया जो होती है ना, फिर हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा ये बात है। तो जिया उससे कहती है ये बात है क्या, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बेवकूफ़ लड़की, मैं तुम्हें मनाती ही नहीं। तो रूही कहती है अब क्या फ़ायदा, अब तो तुमने मुझे मना लिया। तो जिया कहती यार एक काम करो, मैं फिर से नाराज़ हो रही हूँ ना, तुम मुझे मनाओ ठीक है, और रात को मेरा क्यूटी क्यूटी वाला दे देना। तो रूही जो होती है ना, फिर जिया को ऐसे ना पकड़ती है और अपने करीब लाती है और बोलती है कि नहीं अब तो तुम मान गई हो, और तुम्हें पता है मुझे तुम पे कितना गुस्सा आ रहा है, मेरी छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी सज़ा दी। तो जिया कहती यार बाबू बोला ना सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करूँ अब, तुम मुझे पनिश कर दो। अच्छा एक काम करो, पनिश कर दो ठीक है, मुझे सारी पनिशमेंट मंजूर है। तो रूही कहती है पक्का, तो जिया कहती पक्का पक्का पक्का। तो रूही कहती है सोच लो। तो जिया कहती है अरे यार जब तुमसे प्यार करते वक्त नहीं सोचा तो अब क्या सोचूंगी, जो सज़ा दोगी मंजूर है कबूल है एक्सेप्ट है। तो रूही कहती है ठीक है, तो अभी तुम मुझसे दूर रहो। तो जिया कहती क्या, तो रूही कहती और नहीं तो क्या। तो जिया कहती ये कैसी सज़ा है, तो रूही कहती यही सज़ा है। तो जिया कहती यार इतने दिन से दूर हूँ और कितना दूर करोगी अब। तो रूही कहती है वेट वेट बाबू, आपने पूरी सज़ा सुनी नहीं मेरी। तो जिया कहती है मतलब, तो रूही कहती है बाबू मेरी बात सुनो, देखो तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे दूर रहूँ ये थोड़ी ना कहा है मैंने। तो जिया कहती है यार थोड़ा एक्सप्लेन करोगी, समझ नहीं आया। तो रूही कहती है थोड़ा क्यों, पूरा एक्सप्लेन करती हूँ वरना फिर कहोगी कि तुम्हें समझ नहीं आया। तो जिया कहती है हाँ हाँ पूरा पूरा एक्सप्लेन करो। तो रूही उससे कहती है कि अब से तुम बिना मेरी परमिशन मुझे टच नहीं करोगे। तो जिया कहती यार ये क्या है, तो रूही कहती है अभी तो पूरा सुन लो, इतने में ये क्या है नहीं। तो जिया कहती है अच्छा पूरा सुनो। तो रूही उससे कहती है कि देखो पहला तो बिना मेरी परमिशन के तुम मुझे टच नहीं करोगी ठीक है, सेकंड जब मैं चाहूँगी तब तुम्हें मेरे सामने होना होगा, थर्ड जब मैं चाहूँगी मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, तुम्हें मार सकती हूँ, तुम्हें पीट सकती हूँ, तुम्हें लड़ सकती हूँ, और इनफैक्ट तुम्हें नींद से भी उठा सकती हूँ ठीक है ना। तो जिया कहती है मंजूर है। और रूही कहती है कि फोर्थ। तो जिया कहती है हाँ फोर्थ भी बोल दो। तो रूही कहती है फोर्थ। तो जिया कहती है बोल दो। तो रूही कहती है फोर्थ ये है कि, तो जिया कहती है बोलो ना। तो रूही कहती है तुम्हें वक्त मेरा साथ देना होगा ना। तो जिया कहती क्या, तो रूही कहती है अरे पूरी ज़िंदगी मेरा साथ निभाना होगा। तो जिया कहती है ओले मेरी स्वीट हार्ट, ये सज़ा नहीं ये तो मज़ा है, ये तो सबसे खूबसूरत सपना है, तुम्हें पता है ये तो तुम कबूल है वाली कर लो, लेकिन जो फर्स्ट में कहा था ना कि मुझे तुमसे दूर रहना है, मैं तुम बिना परमिशन के तुम्हें छू नहीं सकती, यार वो चीटिंग है। तुम्हें पता है ना मेरा कभी भी मन करता है तुम्हें हक करने का और तुम्हें किस करने का, फिर उस कंडीशन में क्या करूँ। तो रूही कहती यही तो तुम्हारी सज़ा है। तो जिया कहती यार ये सज़ा है, ये तो मेरे लिए वो है पताल, जुल्म है मुझ पे जुल्म, तुम्हें पता है तुम मुझ पे जुल्म डाली हो, तुम मुझे मार लो पीट लो लड़ लो, पर प्लीज़ ये दूर जाने वाला या दूर रहने वाला या बिना परमिशन वाला गेम मत करो ना मेरे साथ। तो रूही कहती नहीं यही तुम्हारी सज़ा है, और अब तो तुम्हें अपनी सज़ा को, मतलब खुद ने कहा ना कि हर का सज़ा कबूल है कबूल है कबूल है, तो फिर कबूल करके रखो। तो जिया कहती यार तुम ना यार बहुत बुरी हो, तुम अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। तो रूही कहती तुमने कौन सा अच्छा किया था मेरे साथ, तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन मैं फिर भी तुम पे रहम खा रही हूँ, तुम्हें बस ये इतनी सज़ा दे रही हूँ कि तुम्हें मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, कोई तुमसे लड़ नहीं रही हूँ, तुमसे झगड़ा नहीं कर रही हूँ,
जो तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो। तो जिया कहती यार लड़ लो झगड़ लो, एक काम करो, ये कुर्सी है, मेरा सर फोड़ दो, पर ये मत करो ना। तो रूही जो होती है ना वो बोलती है नहीं। तो जिया कहती है नहीं मानोगी तुम। तो रूही कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें लगता है मैं मानूंगी। तो जिया कहती है लग तो नहीं रहा। तो रूही कहती बस तो फिर क्यों ट्राई कर रही हो। लेकिन यार रूही। तो रूही कहती है ओए बस नाटकबाज कहेंगी, नाटक करवा लो। तो जिया जो होती ना फिर कहती नाटक नहीं कर रही हो, लेकिन ये कैसी पनिशमेंट है। तो जिया रूही कहती है कि यही तो पनिशमेंट है मेरी बेबी डॉल, लेकिन तुम्हारी पनिशमेंट को ना थोड़ा सा कम कर देती हूँ, और तुम्हारी ये पनिशमेंट सिर्फ 2 दिन की है। तो जिया कहती 2 दिन की है। तो रूही कहती हाँ बस 2 दिन की है, देखो कितना खुश हो गई तुम। तो जिया कहती ये खुशी नहीं ये गुस्सा है। तो मैं बताती हूँ 2 दिन तक तुमसे दूर। हाय 2 दिन में मतलब एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में से 48 घंटे, 48 घंटे दूर रहना पड़ेगा। हाय भगवान, भगवान मुझे तो उठा ले, पर ये 48 घंटों के लिए दूरी मत दे मत दे मत दे। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के पास आती है और उसको ना एक थप्पड़ मारती है। तो जिया कहती ये क्यों मारा। तो रूही कहती है 48 घंटे की बात थी, भगवान मुझे उठा ले, मैं उठाऊँ तुम पे हाथ। तो जिया कहती है अभी क्या उठाया था। तो रूही कहती है हाथ। तो जिया कहती है कि अब क्या उठाओगी। तो रूही कहती है हाथ। तो जिया कहती है पहले क्या उठाया था हाथ, तो अब क्या उठाओगी हाथ। तो रूही कहती है कि पागल हो तुम। तो जिया कहती है तुम पागल हो, जब पहले हाथ उठा लिया तो अब क्यों हाथ उठाओगी। तो रूही कहती है ए भगवान कैसी पागल लड़की है। तो जिया कहती कैसी पागल लड़की है। तो रूही कहती है मेरी गलती हो गई, मैं तुमसे जिद रही हूँ। तो जिया कहती है वो तो मैं कह रही हूँ ना तुमसे गलती हो गई, तुम मुझे सज़ा दे रही हो, अपनी सज़ा अपने पास रखो, मुझसे मत उम्मीद करना ऐसे कुछ भी। तो रूही कहती है सोच लो, ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी अगर सज़ा कबूल नहीं करी तो। जिया कहती ये हॉट चीटिंग है। तो रूही कहती माई बेबी डॉल एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है, अच्छा एक हग अब तो दे जाओ, फिर अगली बार से मान लूँगी ना। तो रूही कहती नहीं मैं तुम्हें हग नहीं दूँगी ना। तो जिया कहती हग नहीं दोगी तो क्या दोगी। तो जिया रूही कहती है देखो मैं तुम्हें क्या दूँगी रुको। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के पास जाती है और उसके ना माथे पे किस करती है, फिर उसकी नोज़ी पे टच करती है और उसकी दोनों गालों पे किस करती है, और उसके बाद उसके ना लिप्स पे हल्की सी किस करके पीछे हो जाती है। तो जिया जो होती है ना वो रूही की आंखों में देखे जा रही होती है। तो 2 मिनट के बाद रूही उससे कहती है क्या देख रही हूँ इन आँखों में। तो जिया कहती है अपने लिए प्यार। तो रूही कहती है अच्छा जी। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, बस दिल करता है इन आँखों में डूब जाऊँ। तो रूही उससे कहती है कि वैसे तुम्हारे लिए एक शेर है अगर तुम सुनना चाहो तो। तो जिया कहती तुम्हारे मुँह से तो मुझे गालियाँ भी कबूल है, शेर छोटी चीज़ है, सुनाओ सुनाओ। तो रूही उससे कहती है कि हमें तो डूबने के लिए ना समंदर भी कम पड़ गया था। तो जिया कहती है वाह वाह। तो रूही कहती है सुन तो लो। तो जिया कहती है हाँ बोलो। तो रूही कहती है हमें तो डूबने के लिए समंदर भी कम पड़ गया, न जाने तुम हमारी आंखों में कैसे डूब जाती हो। तो रूही जिया जो होती है ना वो कहती है वाह 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 क्या बात है, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुमने इतनी अच्छी शायरी सुनाई है, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना चाहिए एक हग और एक किस, तो मैं अभी दे देती हूँ। तो जिया जो होती है ना जैसी उठ रही होती है तो रूही उसे ना वापस बैठा देती है और कहती है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और अपना गिफ्ट मैं तुमसे जब चाहूँ तब ले सकती हूँ, फ़िलहाल मेरा मन नहीं है, मैं तुमसे 2 दिन बाद लूँगी। तो जिया कहती है कि ओ हेलो 2 दिन बाद गिफ्ट रखा नहीं रहेगा, क्या पता किसी और को मिल जाए। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के पास जाती है और उसके ना गर्दन पे हाथ लगाती है, मतलब गर्दन को पकड़ लेती है और कहती है खबरदार मेरा गिफ्ट किसी को दिया ना तो मैं जान से ख़त्म कर दूँगी। तो जिया कहती है अरे जान तुम्हारी मोहब्बत में तो हम मर गए हैं, अब तो जान भी ले जाओ तो तुमसे कोई शिकवा नहीं करेंगे। तो रूही जो होती है ना वो कहती है बस तुम्हारी ये अदा है ना, हाय मुझे मार देती है। तो जिया कहती है कि तुम्हारी मोहब्बत में मैं मर गई हूँ यार, तो मैं तुम्हें कहाँ से मारूंगी। तो रूही जो होती है ना वो कहती है बेबी आप अपना काम ख़त्म कर लो, तुम्हें देनी नहीं है शीट बना के। तो जिया कहती है अले मिली जॉन देनी तो है, लेकिन जब तक तुम ख़त्म नहीं करोगे तब तक कैसे दूंगी।
तो रूही जो होती है फिर कहती है बाबू अब कर लेते हैं ना, प्लीज़ समझा करो ना। तो जिया जो होती है ना फिर रूही की बात मान जाती है और उसके बाद ये दोनों काम कर रहे होते हैं। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद इन दोनों के बीच पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाता है ना। तो अब हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक तो हो ही गया है, तो ये अपने अब सब कुछ ठीक होने की खुशी किस टाइप से मनाते हैं। सो वो तो देखना होगा हमें नेक्स्ट एपिसोड में। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और ये शायरी कैसी लगी ज़रूर 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 बताना। बाय बाय।